जो ये घोटाले आप सारे नाम ले हो, ये घोटाले है, ये वास्तव में है। और जो किसान आंदोलन की बात है, मैं किसी बात पे अपनी बात को रखने में कभी नहीं चाहता। जो किसान आंदोलन की बात है, वापिस लेना पड़ा प्रधानमंत्री जी को। अगर उसी समय नहीं उस पर जिद करते तो कुछ नहीं होना था। होना था कुछ, अगर कोई 11 रुपए 25 पैसे भी कह दे 1125 करोड़ में, तो भी मैं राजनीति से नहीं, मैं अपने जीवन से भी संन्यास ले लूंगा। सिर्फ 11 रुपए 25 पैसे कहते धर्मपाल शर्मा ने यहाँ खाए। अब भी तो भ्रष्टाचार हो रहा है सर। आपके कलायत में ही खुद रामपाल माजरा जी ने आरोप लगाया पीछे कि रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ है, तो उस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते? और अब की बात करूं HSC की, कितने बड़े पेपर लीक हुए सर, क्यों नहीं बोलते सर? क्यों चुप हुआ? चाहे करप्शन पे मुझे रोना आता है जब मैं कैथल की कलैत की बातें सुनता हूँ। बोला बाबूजी इसमें ये पैसे मांगे, इसमें यह मांगे। मैंने कह रहा जब लोगों ने सिर आंखों में बिठा के आपको विधायक बना दिया, मनोहर लाल जी ने मंत्री बना दिया, कोई शर्म तो कर लो। आप एक रिचार्ज घोटाले के लिए पता नहीं कितने घोटाले हैं। आप इन्वेस्टिगेशन करा लो, कोई कर तो रहा नहीं इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ उस पे रेत डाला जा रहा। अगर उसकी असली में इन्वेस्टिगेशन करो, आप 15 करोड़ मानते होंगे, वो 100 करोड़ रुपए ही हैं। मैं उसी पे आ रहा था, जैसे आरोप लगते रहते हैं। हाँ। तो परसेंटेज भी ये कहते हैं कि बंदा होता है, तो आपका कितना परसेंट था? क्योंकि ईमानदारी से बताइए, आप ना एक सच्चाई आप बोलते हो, तो आपका इसमें कितने परसेंट था? जो मेरे पत्थर तो मैं उखड़ा दिए शेरा ने, मेरे पत्थर लागा, अपने पत्थर चेपन लग रहे हैं तो चेप लो, मेरे को इस बात से कोई इतराज नहीं। मैं तो विधायक था ही नहीं, विधायक तो जयप्रकाश था। जयप्रकाश फिर झूठा है, वो ना कुछ करा सके, हल्के का विकास है, वो तो मेरे पैसा नहीं बिकाते थे। बोले ये पैसे दादा ने लिया, मैं ले आया हूँ। 2014 में आप कांग्रेस से बीजेपी पार्टी में आए थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। मैं जहाँ तक मेरे को पता है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने यह कहा था कि या तो मैं इनको वापस ले आऊँगा, क्योंकि वीरेंद्र सिंह भी उस टाइम कांग्रेस में थे, या फिर मैं भी बीजेपी में चला जाऊँगा। ये हेडलाइन भी पढ़नी थी अखबारों की। मेरा कलैत हल्का के विकास पे और मेरा ध्यान है इन बातों पे। आने वाले समय में इन लोगों ने जिसने भी ये घोटाला किया है, इनकी दुर्गति होगी। अगर पेपर लीक होते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी है ना। इन ये घोटाले होते हैं। एक कितना बड़ा अफसर था वो नागर, उसके ऑफिस से पैसे पकड़े गए, तो सरकार के लिए कोई अच्छी बात थोड़ी है ये। कहीं ना कहीं तो सरकार भी कमजोर है इस मामले में, तो इनको निकाल लो। और मैं तो कहूँ पत्रकारिता के भी धर्म है, आप लोग भी कोई ऐसी बात नहीं उठाते हो, 2 दिन उठा के फिर चुप हो जाते हो। हम क्या करें, कोई नेता बोलने वाला नहीं है। अब हम अपनी ओर से तो कितने दिन उठाएंगे सर? नेता बोलते नहीं, नेताओं को बुलाया जाता है। जैसे आप मेरे को बुला रहे हो आज, बुलाओ नेताओं को, यूं उस बात के पीछे लगो। यूं तो 1 मिनट में छोड़ देते हो, तुम भी डरते हो। हमारे पत्रकारों का भी बोलो इसका मैंने केस दर्ज कर दिया, इस पे ये FIR दर्ज कर दी। ये विद्वेष की राजनीति थोड़े चलेगी सर। मैं आपके पास आ गया, आप बोलने लग गए, लेकिन आप 2 साल से चुप क्यों थे? मेरे को भी चुप कर रखा था। किसने? किसी ने तो किया होगा। लेकिन आपके इंटरव्यू से आज ऐसे लग रहा है कि आप बीजेपी को अलविदा कहने वाले हैं। मैं MLA बन गई, MLA बढ़ के मंत्री भी बना दी। कलैत का विकास तो कर दो। सिर्फ यही इन्हीं बातों में रह जाओगे। कितनी बात उठती, किसी बच्चे से बात कर लो, बोले ये कमीशन खा गए, इस बात में ये कमीशन है, आप ये सफाई घोटाला हो गया। ये लोग खुश हैं हमने इतने पैसे कमा लिए, इतने करे, लेकिन आने वाले समय में ये सारे निकलेंगे। और कलैत तो कपिल मुनि की धरती है। आप एक हिसाब लगा लो, सांख्यिकी के निर्माता है वो। 0 के बाद का ज्ञान कपिल मुनि महाराज ने दिया, तो 0 के बाद का ज्ञान दिया तो ये सारे ज्ञान भी आ जाएंगे, ये सारे घोटाले उजागर हो जाएंगे। तो अब तक जितने भी पॉलिटिकल आदमी आए हैं वो सारे झूठे थे सर? मैंने तो मुख्यमंत्रियों को बड़े नजदीक से देखा है। जो भजनलाल की राजनीति मैंने की है। मैं जब किसी दूसरे साथी के साथ था, मैं उसमें नहीं गया। मैंने भूपेंद्र हुड्डा मेरा खास साथी था, मेरी पसंद था वैसे भी वो, लेकिन उसकी राजनीति नहीं की। बीजेपी की राजनीति करते हम, और बीजेपी के साथ मेरे अच्छे संबंध है। लेकिन झूठा होना अलग बात है। झूठा तो जयप्रकाश भी है, उसने घोटाला को नहीं कर रखा कोई। झूठे से नहीं, ईमानदार आदमी की बात करो। भाई ईमानदार कौन है, भाई ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है, ये पहचान कर लो, उसी से सारा पता चल जाएगा। इससे थोड़े भाई फलाना पत्रकार हो गया, वो फलाना चेयरमैन है,
उसकी FIR दर्ज करा दो, उसके साथ रंजिश फिर, तो ये कोई राजनीति नहीं है। बिल्कुल। तो बीजेपी पार्टी हमेशा ये कहती है कि हमारी तो ईमानदार सरकार है। तो क्या लगता है सर, आप जो सारा कुछ देख रहे हैं और पीछे किसान आंदोलन भी हुआ, उसके बाद वो वापस भी लेना पड़ा, किसान वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे बैठे, तो क्या लग रहा है सर, कहीं ना कहीं सेंध लग रही है ना अब, जैसे जो हवा थी बीजेपी की वो है सर अब भी? जी बिल्कुल। तो आपके सामने जैसे अगर बात करें पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा की, और गीता बुक्कल जी यहाँ से विधायक रही, जयप्रकाश जी यहाँ से विधायक रहे, और आप बिना विधायक भी आपने विकास करवाया है, तो इनमें से क्यों नहीं विकास करवा पाए? किसने कुछ करवाया भाई? कलायत का ये काम इन्होंने करवाया कुछ? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसा आप लेके आए हो, 1100 से ज़्यादा करोड़ आप लेके आए हो। इसी का फायदा हुआ, यहाँ से बीजेपी जीती। उसके बाद सर आपकी अनदेखी हुई, 2 साल से आप चुप थे। आपका जो कैथल में एक बढ़िया चर्चा होती थी, ऑफिस होती थी, लेकिन आज आप किस पायदान पे खड़े हैं सर? मंत्री अब आपसे मिलती है, पूछती है कुछ कि सर ठीक ठाक हो, कोई काम कुम हो? नहीं, वो मेरी टिकट काट दी, मैं कलायत आया, तो उसी दौरान मेरे को एक राजनीतिक आदमी मेरे पास आया, भाई बाबू जी आपने चुनाव लड़ना हमारी पार्टी से। मैंने कहा भाई सोच के बताऊंगा। वो मेरे दफ्तर से बाहर निकले, उसी समय मेरे पास मुख्यमंत्री जी का फोन आया। मुख्यमंत्री जी बोले भी आपके पास फला आदमी आया था। मैंने कहा हाँ आया था, मैं मुख्यमंत्री की कदर करता हूँ। तो बोला आपने क्या कहा? मैंने कहा जी कल सोच के बताऊंगा। बोला कल सोच के बताओगे, ये कहा आपने? मैंने कहा हाँ ये कहा। तो बोला और क्या है? मैंने कहा जी आपके एहसान है मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा भाई मैं तेरा गुरु हूँ, एहसान का बदला लूँगा, उसकी कीमत लूँगा। मैंने कहा बोलो जी क्या कीमत लोगे? बोला आपने चुनाव नहीं लड़ना क्लास से। मैंने कहा जन जी नहीं लड़ूंगा। उसके बाद वही राजनीतिक आदमी अगले दिन आया, बोला बाबू जी आपने चुनाव लड़ना है, ये राजनीति में कुछ नहीं वादे होते। मैंने कहा जी ये बात नहीं, मैं पूरा अपनी बात का पक्का हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैंने उसको जवाब दे दिया। अब बने हैं बीजेपी की टिकट पे, वो तो किसी के पास गई नहीं, ना किसी के सुख में ना दुख में। ठीक आ गई, काम हमारे लोगों ने किए थे, हमारे साथियों का एक बहुत बड़ा वो था ग्रुप, सारे उसके साथ लग गए। वे बीजेपी का है, हम तो बीजेपी के ही गुण गाते थे ना, बीजेपी के लिए करते थे, तो वो जीत गई। बिल्कुल एक्सीडेंटल है ये सिर्फ, ओके उसका जीतना। अगर कोई इस भैम में है ना भाई हम अपनी पर्सनैलिटी से जीतते, तो गलतफहमी का शिकार है। यही गलतफहमी इनको ले बैठेगी। मेरे को बीजेपी की टिकट पे नरसिंह दास डांडा के 2000 से कम वोट थे। अगर उस छवि की बात, नरसिंह डांडा बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत भले थे, मेरे साथी थे खास, लेकिन उसकी छवि को कोई बरकरार रहेगी? कोई बीजेपी की टिकट पे लड़ी ना। अगर ऐसी पर्सनैलिटी होती तो वो क्यों हारे, इतनी कम वोट आई। ये सारा बीजेपी का कराया, हमारे साथियों का कराया हुआ सारा। एक ऐसा माहौल तैयार हो गया कलायत में बीजेपी जीतेगी। हाँ, अगला चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा जरूर है। जी जी, अगर मौका मिला, लोगों ने अगर मेरे को मौका दिया, पार्टियों ने नहीं, अगर लोगों ने मेरे को मौका दिया तो मेरी इच्छा है। अब चौटाला भी देवीलाल का होता है, कोई छोटा नाम थोड़े है। मतलब अगर असली में नेता कहोगे ना तो देवीलाल थे। और कलायत के अंदर नगर पालिका में सबसे ज्यादा करप्शन है, तो आपको कितना लगता है सर? आप मनदीप जी एक बात को समझो, बिना राजनीतिक लोगों के करप्शन नहीं हो सकते। जब करप्शन होगी तो उसमें पॉलिटिकल हाथ होगा, उस पर आशीर्वाद होगा, भाई करप्शन कर तो इतने खा ले, इतने मारे को दे दे, तो करप्शन जब होती है